नमस्कार मित्रों, मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत। मित्रों, जैसा कि हमने अपने लास्ट टर्न पे संधि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, उसके संबंधित जो विभिन्न नियम थे उस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। और पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि अगली क्लास पे हम लोग संधि के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ, अभ्यास प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। तो उसी के तहत आज हम लोग संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए मित्रों, हम लोग संधि के तहत 3 प्रकार की संधियां पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने कई नियमों पे चर्चा की थी। तो जब मैंने आप लोगों को संधि पढ़ाना प्रारंभ किया था तो उस समय ही मैंने आप लोगों से ये कह दिया था कि समाप्त होते होते हम लोग इसके सिर्फ नियमों पर ध्यान देंगे। संधि के तहत हम लोगों ने 16-17 नियमों के आसपास पढ़े हैं तीनों संधियों के अंतर्गत। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को सिर्फ वो नियम ही याद हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी क्लास में स्टार्ट करते समय या पढ़ाते समय कहा था कि अंत में आप लोग सिर्फ उन नियमों को याद कर लीजिएगा जो उन संधियों से संबंधित हैं और उसी के साथ आपकी सारी की सारी संधियां हो जाएंगी। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सिर्फ उन नियमों की सहायता से ही ये पूरी संधियां निकल जाती हैं। आइए अभ्यास प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का गणेश। गणेश में कौन सी संधि होगी? तो देखिए, गणेश में हम लोग संधि देखने के लिए क्या करेंगे, जैसा हम लोगों ने पहले आपको कहा था कि यहां पे कौन सा शब्द है, यहां पे मात्रा लगी है रा में ए की, ठीक है। तो देखिए, ए की मात्रा संबंधी नियम हमारा कौन सी संधि में आता है? यह पहचान होती है मात्रा की ए, ओ और अर, ए, ओ और अर, ठीक है। तो मित्रों देखिए, ये पहचान हम लोग संधि के नियम पढ़ चुके हैं किसके अंतर्गत? स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। किसके अंतर्गत? ए हमारा, और ए हमारा किसके मिलने से बनता था? ए हमारा बनता था आ और ई के मिलने से, और आ और ई के मिलने से बनने वाली संधि कौन सी होती थी? वो संधि होती थी हमारी गुण संधि, ठीक है। वो संधि हमारी कौन सी होती थी? वो संधि हमारी होती थी गुण संधि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुण संधि। और देखिए फिर से हम क्या करेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे। तो ये ए हमारा बना किसके मिलने से? आ और ई के, आ और ई के। अब यहां पे देखिए ई कौन सी होगी, छोटी या बड़ी में से कोई एक ही। तो ये शब्द हमारा जब टूटेगा तो शब्द टूट करके क्या बन जाएगा? गण धन ईश, ठीक है, गण धन ईश। तो यहां से देखिए ये वर्ण हमें क्या मिला? आ, और ये वर्ण हमें मिला ई, ये मिलकर के इसने क्या बना दिया? ए। ये शब्द बन गया हमारा गणेश। संधि हमारी हो गई इसमें गुण संधि। देखिए इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है पवित्र। देखिए पवित्र, अब आप लोग बताइए इसका आंसर इसका निकालने के लिए देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, ये शब्द यहां पे आ रहा है पवित्र, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। इसके ऑप्शन है यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो मित्रों देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे सरल तरीका, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम लोग वर्ण विन्यास कर लेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे। और जब वर्ण विन्यास करेंगे तो हमें देखिए क्या शब्द मिलेगा, शब्द हमें मिलेगा पा, आ, ठीक है, वा, ई और त्रा,
ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से हमें एक शब्द मिला, यहां पे क्या, अब, यहां से हमें एक शब्द मिल गया अब, और अब हम लोग पहचान जानते हैं किसकी होती है, अब हमारा संबंधित होता है अयादि संधि से, अब होता है। और ये किसके प्रकार हैं, ये सभी प्रकार हैं आपके स्वर संधि के। स्वर संधि के अंतर्गत एक हमारी संधि होती है अयादि संधि। वो संधि हमारी क्या कहती है, वो संधि हमारी कहती है कि ए ओ और औ, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता है, और संधि के फलस्वरूप ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ए में, आय में, ओ अव में, और औ में। तो देखिए यहां पे आपका कौन सा शब्द आ रहा है, यहां पे शब्द आ रहा है अब, तो इसकी जगह कौन सा स्वर आ जाएगा, इसकी जगह स्वर आ जाएगा ओ, और ये शब्द आपका बन जाएगा क्या, पोधन इत्र, पोधन इत्र, और ये शब्द आपका मिलकर के बना देगा पवित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्रावास। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको यहां से पकड़ेंगे हम लोग, ये मात्रा कौन सी आई, बड़े आ की मात्रा, और बड़े आ की मात्रा जिसमें आ जाती है, यानी बड़े आ का मतलब दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर से संबंधित संधि आपकी होती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। जो संधियां मेरी क्या कहती है कि लघु के साथ दीर्घ, लघु के साथ दीर्घ, दीर्घ के साथ लघु, या दीर्घ के साथ दीर्घ, किसी भी प्रकार का मेल होने पर हमारा अंतिम परिवर्तन जो होता है, संधि के फलस्वरूप जो वर्ण मिलता है वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। और शब्द आपका किसमें टूटेगा, शब्द आपका टूटेगा छात्रधन आवास, छात्रधन आवास। अब देखिए उसका अंतिम वर्ण कौन सा है, पहले पद का अंतिम वर्ण आपको मिला छोटा आ, पहले पद का अंतिम वर्ण मिला छोटा आ, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण मिला बड़ा आ। ये दोनों मिलकर के बना क्या देंगे, बड़ा आ। और इसकी मात्रा आप लोगों को मालूम है कैसे लगती है, ये देखिए यही है इसकी मात्रा लगी हुई है। तो इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। आइए इसके अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, अत्यैश्वर्य। देखें अत्यैश्वर्य, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें बच्चों हमने आपको बताया था कि जब किसी वर्ण के पहले का वर्ण क्या होता है, आधा हो जाता है, ठीक है, आधे वर्ण के बाद यदि या और वा प्राप्त होता है तो इस प्रकार से होने वाले अधिकांश जो उदाहरण होते हैं वो यण संधि के अंतर्गत जाते हैं। किस संधि के अंतर्गत जाते हैं, यण संधि के अंतर्गत जाते हैं। तो इस चौथे क्वेश्चन का पहले तो आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा आंसर सी, यण संधि। आंसर सी, यण संधि। और देखिए बनेगा किस प्रकार से, देखिए ये किस प्रकार से बनेगा, ये ता है आपका आधा, ये ता कैसा है आधा, और ता के बाद आने वाला वर्ण क्या, या, ता के बाद आने वाला वर्ण या। और यण संधि हमारी क्या कहती है, उसका सूत्र होता है इकोएणाची। यण संधि का सूत्र होता है इकोएणाची। इकोएणाची का मतलब होता है ई को हम किसमें परिवर्तित कर देंगे, या में, ई को या में पढ़ते। और यहां पे अगर या मिल रहा है हमें, यहां पे हमें या मिल रहा है तो जाहिर सी बात है पहले वो क्या रहा होगा, या की जगह रहा होगा ई, या की जगह रहा होगा ई। तो देखिए हमारा शब्द क्या बन जाएगा इसको तोड़ने पे, अति। और देखिए अति धन, यहां पे ये एक ऐसा अय है, क्या है अय, तो शब्द बनेगा ऐश्वर्य, अति धन ऐश्वर्य। शब्द आपका बन जाएगा अत्यैश्वर्य, शब्द आपका बन जाएगा अत्यैश्वर्य। तो इस प्रकार से बच्चों
चौथे प्रश्न का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यण संधि। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्विकार। देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं नियमों की चर्चा करते हैं और उसमें देखते हैं कि निर्विकार में नियमों के अंतर्गत कौन सा नियम हमें मिल रहा था। तो देखिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है, यहां पे हमें मिल रहा है ये रा, क्या मिल रहा है, रा। और हम लोग नियमों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या हम लोगों ने जो संधि के अंतर्गत नियम पढ़े, संधि के अंतर्गत जो नियम पढ़े, उन नियमों में से कोई ऐसा नियम था जिसमें रा का प्रयोग हो रहा था, कोई ऐसा नियम था। तो जब आप लोग नियमों की चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे हाँ एक नियम था, और वो नियम था, क्या नियम था, वो नियम ये था कि विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन। तो देखिए पहली बात तो सीधे सीधे आपको यहीं से मिल गया। देखिए आपको अंदर क्या टूट रहा है, क्या शब्द बन रहा है, वो जानने की आवश्यकता ही नहीं हुई। आपसे पूछा गया निर्विकार में कौन सी संधि है, तो हमें नियम ही याद है। रा संबंधी नियम क्या कहता है, रा संबंधी नियम हमारा कहता है कि विसर्ग रा में परिवर्तित होती है। तो यानी रा किसकी जगह आया, विसर्ग की जगह। तो मित्रों यहां पे हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, सीधे इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखिए टूटेगा कैसे, इस रा यहां पे लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसकी विसर्ग क्या आई होगी, इसके पूर्ववर्ती वर्ण पे आई होगी। तो ये शब्द क्या रहा होगा, ये शब्द रहा होगा निधन विकार, निधन विकार। यानी ये विसर्ग परिवर्तित हुई रा में और ये लग गई, इसने शब्द बना दिया निर्विकार। विसर्ग संधि का रा में परिवर्तन नियम के तहत हम लोग इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा तपोवन, तपोवन। अब देखिए यहां पे हमें क्या वर्ण मिल रहा है, फिर से हम लोग देखिए नियमों पे ही बात करेंगे। नियम के अंदर क्या किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उन चीजों को हम लोग छोड़ करके सिर्फ नियमों पे बात करेंगे। देखिए शब्द हमारा यहां से हमें मिल रहा है ओ, मात्रा कौन सी मिल रही है हमें, ओ। अब हम लोग देखते हैं ओ से संबंधित कौन से नियम हैं संधि में, ओ से संबंधित हमारे कौन से नियम हैं। तो जब हम संधि की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं ओ से संबंधित हमारे दो नियम होते हैं। एक नियम कौन सा होता है, एक नियम होता है गुण संधि का, एक नियम होता है गुण संधि का, जो नियम क्या कहता है कि आ और उ, आ और उ अगर मिलता है तो उसके फलस्वरूप परिवर्तन होता है किसमें, ओ में। ठीक है, उसके फलस्वरूप परिवर्तन होता है ओ में। लेकिन क्या यही एक नियम है, नहीं, एक नियम हमारा और भी है। वो नियम हमें कहां मिलता है, वो नियम हमें मिलता है विसर्ग संधि में, जो क्या कहता है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो देखिए जब हमें यहां पे ओ मिलेगा तो हम इन दोनों नियमों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इन दोनों नियमों पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इसमें से कौन सा नियम सही होगा। तो देखिए जब ये गुण संधि की बात करते हैं तो गुण संधि प्रकार किसका है, स्वर संधि का। गुण संधि प्रकार किसका है, स्वर संधि का। और स्वर संधि की जो परिभाषा कहती है वो क्या कहती है कि हमें दोनों ही पदों पे स्वर मिलना चाहिए, दोनों ही पदों पे क्या मिलना चाहिए, स्वर मिलना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ इस वर्ण को अभी सिर्फ दो पदों में विभाजित कर दें, दो शब्दों में विभाजित कर दें, तो देखिए हमें यहाँ क्या मिलेगा, एक मिलेगा तप और ये क्या है ओ। देखिए इसको हमने इस तरीके से अलग कर लिया, तप ओ और ये क्या है वन। अब देखिए यहां पे ये वा जो है ये क्या स्वर है, ये क्या स्वर है, नहीं, ये क्या है व्यंजन है, ये क्या है व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन है। तो जाहिर सी बात है ये वाला नियम यहां पे नहीं लगेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। तो यहां पे जो हमारा ओ है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका विच्छेद हो जाएगा तपाह प्लस वन, तपाह प्लस वन। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग इनको समझ पा रहे होंगे, आप भी साथ में इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पेपरों में पूछा गया है, सर्वोदय। सर्वोदय, ठीक है। यहां पे भी देखें, यहां पे देखें मित्रों, यहां पे भी हमें शब्द क्या मिल रहा है, ओ। शब्द क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। तो यहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं दो नियमों पे चर्चा करेंगे। किन दो नियमों पे चर्चा करेंगे, दो नियमों पे। किस पे, एक गुण संधि का और एक विसर्ग संधि का। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम तोड़ेंगे तो इसका शब्द बनेगा सर्वधन उदय। सर्वधन उदय, तोड़ने से ये बना। अब यहां पे देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण है आ, और इसका प्रारंभिक वर्ण क्या है, इसका प्रारंभिक वर्ण है उ। आ और उ, ठीक है। आ और उ के मिलने से परिवर्तित किसमें हुआ, देखिए दोनों शब्द क्या, दोनों शब्द आपके क्या, स्वर। दोनों शब्द आपके स्वर, और ये मिलने से परिवर्तित किसमें हुए, ये हुए ओ में। तो संधि आपकी कौन सी हो गई, स्वर संधि के अंतर्गत आपकी संधि हो गई गुण संधि। संधि आपकी हो गई गुण संधि। क्यों, क्योंकि आ के साथ उ परिवर्तित किसमें हो गया, ओ में। आ के साथ उ परिवर्तित हो गया ओ में, तो संधि आपकी हो गई गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो गया गुण संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अहंकार, एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। हम जब क्लास में करा रहे थे तो क्लास में उदाहरण के दौरान भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। अहंकार, अहंकार, देखिए क्या हो रहा है यहां पे, क्या आ रहा है, अहंकार। शब्द क्या आ रहा है, ये अनुस्वार। शब्द क्या आ रहा है, अनुस्वार। तो इससे संबंधित कोई नियम था, इससे संबंधित हम लोग नियमों पे जब चर्चा करेंगे तो हम लोगों ने देखा था, हाँ इससे संबंधित एक नियम था व्यंजन संधि के अंतर्गत मां संबंधी नियम। व्यंजन संधि के अंतर्गत मां संबंधी नियम, और वो नियम हमारा क्या कहता था, वो नियम हमारा ये कहता था कि मां को हम लोग किस में परिवर्तित कर देते हैं, अनुस्वार में। मां को किस में परिवर्तित कर देते हैं, अनुस्वार में। तो मित्रों यहां पर अगर अनुस्वार आ रहा है तो जाहिर सी बात है जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद में अनुस्वार की जगह क्या मिलेगा हमें, अनुस्वार की जगह में मिलेगा मां व्यंजन, और ये शब्द बनेगा अहम धनकार। अहम धनकार। तो संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, देखिए ये वर्ण क्या, व्यंजन, ये वर्ण क्या, व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन के साथ मिलने वाली संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन के साथ मिलने वाली संधि व्यंजन संधि। या अगर इस तरीके से भी ना हम लोग करें, तोड़ ना भी पाए, तो हम लोग सीधे देख लें कि अनुस्वार संबंधी नियम कौन सा था, मां संबंधी नियम था। अनुस्वार संबंधी नियम कौन सा था, मां संबंधी नियम था। और जो मां संबंधी नियम था वो किसके अंतर्गत था, व्यंजन संधि के अंतर्गत था। मां संबंधी नियम किसके अंतर्गत था, व्यंजन संधि के अंतर्गत था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन 8 का आंसर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9th में हम लोग चर्चा करते हैं, इत्यादि। फिर से देखिए बच्चों, या के पहले का वर्ण ये क्या, या के पहले का वर्ण ता आधा, या के पहले का वर्ण आधा। और इस तरीके का जो नियम था उसको हम लोग किस नियम के जानते थे, उस नियम को हम लोग कहते थे यण संधि। ई का किस में परिवर्तन, ई का या में परिवर्तन, ई का या में परिवर्तन। तो इसका विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। इति धन आदि, और संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन 4 डी यण संधि। ठीक है, इस प्रकार से आपके 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। फिर से देखिए, बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अत्यल्प। अत्यल्प, देखें ये क्या है, या और या के पहले का वर्ण ता। अब देखिए ये या कैसे हो गया, ये या लिखा हुआ है या और इसके साथ स्वर आ, ये या और इसके साथ स्वर आ। तो ये या जो है वो हमारा किस में परिवर्तित हुआ, ई में। या किस में परिवर्तित हुआ, ई में। और इसके आगे का जो स्वर आ है वो किसके साथ लग जाएगा, अपने आगे आने वाले वर्ण के साथ। तो आपका शब्द बन जाएगा अतिधन, अतिधन अल्प। अब देखिए ये क्या हुआ, ई के साथ आ, पहले पद पे मिली ई, संधि आपकी 10th का आंसर फर्स्ट, 10th का आंसर।
ऑप्शन फर्स्ट यण संधि। इस प्रकार से मित्रों हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, आज गति थोड़ी तेज है आप लोगों को पढ़ाने की, तो आप लोग भी उसको पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हम चाहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न आपके हो सके उतना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने जब लेक्चर पढ़े थे तो उन लेक्चर्स के दौरान हम लोगों ने बहुत आराम से सभी नियमों पे उसके उदाहरणों के साथ चर्चा की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको आज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उच्छिष्ट। देखें, उच्छिष्ट बताएं, देखिए ये हमारा शब्द है। अब इसको देखने के हम लोग क्या करेंगे, सीधे नियम देखेंगे। ठीक है, नियम देखेंगे तो देखिए यहां पे हमारा क्या बनना है, यहां पे हमारा इसको जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद करने पे हमें ये क्या मिलेगा, उ धन चा धन। एक मिनट, हमारा क्वेश्चन था 11, तो इसको हम लोग जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो मिलेगा उ धन चा धन छा ई शा टा और आ। ठीक है, टा और आ। तो देखिए एक हम लोगों ने नियम पढ़ा था। अब व्यंजन संधि के तहत हमने एक नियम पढ़ा था, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में एक नियम था हमारा कि यदि ता के बाद शा आए, क्या आए, ता के बाद शा आए, तो ता के बाद अगर शा आता है तो हम लोग परिवर्तित किसको कर देते हैं, ता को चा में और शा को छा में। ता को चा में और शा को छा में। तो देखिए यहां पे हमारा शब्द क्या मिल रहा है, चा मिल रहा है और छा मिल रहा है, चा मिल रहा है और छा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो इस चा की जगह में क्या मिलेगा, चा की जगह में ता मिलेगा और छा की जगह हमें शा मिलेगा। तो ये शब्द हमारा बन जाएगा उत्धन शिष्ट। उत्धन शिष्ट, और हमारा संधि हो जाएगी, देखिए कौन सी, ये व्यंजन और ये व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। देखिए आपसे ये पूछ नहीं रहा, इससे आपसे सिर्फ पूछ रहा है। और देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका विच्छेद क्या होगा, तो इसीलिए मैं सबके विच्छेद भी आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों के साथ आपके एक नए क्वेश्चन भी उसमें जुड़ते जा रहे हैं। यानी अगर 50 क्वेश्चन की आपकी ये शीट है तो 50 क्वेश्चन के साथ 50 आपको एडिशनल क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो उच्छिष्ट में आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ऑप्शन सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्वालय। मध्वालय, तो देखिए हम लोग इसको कहां से तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के लिए हम लोग इसको तोड़ेंगे हम लोग वा से। देखिए वा है और वा के पहले आने वाला वर्ण क्या है, आधा है। वा के पहले आने वाला वर्ण क्या है, आधा है। तो हम लोग तुरंत पहुंचेंगे किस संधि पे, हम लोग पहुंचेंगे यण संधि पे। यण संधि पे, और यण संधि का नियम क्या कहता है, ई को या और ऊ को वा में। यण संधि हमारा क्या कहता है, ई को या ऊ को वा में। तो देखिए वा है और वा कैसा, वा। ठीक है, वा लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, वा और इसके साथ स्वर आ। तो ये वा हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, वा हमारा परिवर्तित हो जाएगा ऊ में। तो शब्द हमारा हो जाएगा मधुधन आलय। मधुधन आलय शब्द हो जाएगा मध्वालय, और संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट यण संधि। आंसर आपका हो गया यण संधि। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा राजर्षि। जब मैं आपको पढ़ा रहा था
तभी मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जितने भी ऋषि से बने हुए शब्द होते हैं, सामान्यतः अधिकांश जो ऋषि से बने हुए शब्द होते हैं वो किस संधि के अंतर्गत जाते हैं? सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि वो गुण संधि के अंतर्गत जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते ही आपने आंसर लगा देना है। इसका ऋषि शब्द लगा हुआ है, आंसर इसका गुण संधि टूटेगा ये राजधन ऋषि। किसमें? राजधन ऋषि। ठीक है, ये नियम हमारा क्या था? आ के साथ यदि क्या है? आ के साथ यदि री आए तो शब्द किसमें परिवर्तित होता है? अर में। शब्द हो गया आपका राजर्षि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 सन्मार्ग। सन्मार्ग बताएं मित्रों, इससे संबंधित नियम, इससे संबंधित नियम। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द कहां से टूटेगा? शब्द टूटेगा, देखिए एक शब्द इसका क्या मिला? एक शब्द मिल गया मार्ग, एक शब्द मिल गया मार्ग, और उसके पहले क्या मिला? ना। ना। अब देखिए क्या कोई ऐसा नियम है? ना कौन सा वर्ण है? ना कौन सा वर्ण है? ना पंचम वर्ग का वर्ण है। ना कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ग का वर्ण। अब नियमों पे जाके चर्चा करते हैं। नियमों में क्या कोई ऐसा नियम था? जब हम लोग नियमों को देखते हैं तो कहते हैं हाँ ऐसा एक नियम था। कौन सा नियम था? पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। कौन सा नियम था? पहले वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन। और यह नियम किस संधि के तहत था? यह नियम था व्यंजन संधि के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। देखिए सिर्फ नियमों के आधारित, अंदर क्या है वो हमें चर्चा नहीं है, सिर्फ नियमों पे हम गए, हमारा आंसर निकल गया। आंसर हमें मिल गया व्यंजन संधि। पहले वर्ग का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ग का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन, यानी व्यंजन संधि। और ये शब्द टूटेगा क्या? इस वर्ग का पहला वर्ग होगा ता, तो ये ना परिवर्तित हो जाएगा ता में, शब्द आपका बन जाएगा सतधन मार्ग। सतधन मार्ग आंसर हो जाएगा। आंसर बी व्यंजन संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हुए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ठीक है। देखिए मित्रों कैसे तोड़ेंगे इसको, इसको कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने का तरीका देखिए, एक नियम हमने आपको बताया था। यहां पे कौन कौन से शब्द हैं? ये चा, ये दा, ये चा और ये दा, दो जगह से शब्द टूटेगा। अब इसके ऑप्शन में हम लोग इसको चेक करते हैं। ऑप्शन में इसको चेक करते हैं तो ऑप्शन में हम लोग देखते, देखिए दा ये कैसा वर्ण है? दा ये कैसा वर्ण है? तीसरे वर्ग का वर्ण है। तीसरे वर्ग का वर्ण है। तीसरे वर्ग के वर्ण संबंधी कोई नियम होता है? तीसरे वर्ग के वर्ण संबंधी नियम बिल्कुल होता है। कौन सा नियम होता है? पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग के वर्ण में परिवर्तन। और ये नियम कौन सा होता है? व्यंजन संधि का नियम होता है। तो जाहिर सी बात है यहां पे ये तीसरा वर्ग है तो पहले कौन सा रहा होगा? इसकी जगह रहा होगा ता। इसकी जगह क्या रहा होगा? ता। ठीक है, तो यहां से देखिए ये ऑप्शन आपका हट गया। यहां से ये ऑप्शन तो आपका हट गया क्योंकि यहां पे क्या मिल रहा है? दा मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम कौन सा हो सकता है। दूसरा नियम कौन सा हो सकता है? ये चा। अब देखिए चा किसकी जगह आया है? अब इस चा से संबंधित कोई नियम था क्या? चा से संबंधित कोई नियम था? तो जब हम लोग नियमों पे थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि एक ता संबंधी नियम भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक ता संबंधी नियम भी पढ़ा था। किसके अंतर्गत? व्यंजन संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो वो नियम हमारा क्या कहता था कि यदि ता के बाद चा अथवा छा हो, क्या हो? ता के बाद चा अथवा छा हो तो संधि के फलस्वरूप ये ता किस में परिवर्तित हो जाता है? संधि के फलस्वरूप ये ता चा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जाहिर सी बात है, देखिए क्या रहा होगा? ये चा है तो चा पूर्व में क्या रहा होगा? चा पूर्व में रहा होगा ता। चा पूर्व में रहा होगा ता। तो देखिए यहां से ये शब्द भी आपका गया ऑप्शन, और यहां से ये वाला ऑप्शन भी गया। आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी। शब्द क्या बनेगा? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद। देखिए ये ता किस में परिवर्तित हुआ? चा में, और ये ता किस में परिवर्तित हुआ?
दा में। इस प्रकार से आपका नियम क्या हो गया, शब्द बन गया सचिव। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 15वां, ठीक है, जिसका आंसर है आंसर सी। दो नियम इसमें लग रहे हैं, व्यंजन संधि का पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन और व्यंजन संधि का ही एक अन्य नियम ता संबंधी नियम, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 प्रांगमुख, क्वेश्चन नंबर 16 प्रांगमुख। अब यहां से देखिए, आप लोग देखते हैं इसको पकड़ पा रहे हैं, शब्द कहां से टूट रहा है, शब्द टूट रहा है अंगा से, शब्द टूट रहा है अंगा से, ठीक है। अंगा कौन सा वर्ण है, अंगा वर्ण है आपका पंचम वर्ग का वर्ण, अंगा वर्ण है आपका पंचम वर्ग का वर्ण, पंचम वर्ग का वर्ण। इससे संबंधित नियम बिल्कुल हम लोग अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, एक नियम पहले वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ग। और यह नियम किस संधि से संबंधित था, यह नियम किस संधि से संबंधित था, यह नियम था विसर्ग संधि से संबंधित। किससे संबंधित, विसर्ग संधि से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि और इसका विच्छेद हो जाएगा प्राकधन मुख, प्राकधन मुख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे ये देखिए वाह और वाह के पहले का वर्ण कैसा, आधा, वाह और वाह के पहले का वर्ण आधा। तो संधि इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी, जाहिर सी बात है ई को या और ऊ को वाह। तो यहां पे वाह किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाह ऊ और आ में हो जाएगा। ये शब्द आपका बन जाएगा सरयूधन, सरयूधन अंबु, सरयूधन अंबु। आंसर आपका हो जाएगा यण संधि, शब्द बनेगा सरयवंबु, शब्द बनेगा शरयवंबु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखें फिर से देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ बहिष्कार, बहिष्कार किस तरीके से टूटेगा ये हमें नहीं, हम सिर्फ अपने नियमों के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ नियमों के अनुसार चर्चा करेंगे। देखें ये शब्द शा आ रहा है, क्या वर्ण आ रहा है, षटकोण, षटकोण वाला शा। तो ये हमारा टूटेगा किस प्रकार से, ये किस नियम के अंतर्गत था। अगर हम लोग नियमों पे चर्चा करेंगे तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि विसर्ग का शा और सा में परिवर्तन, विसर्ग का सा शा और सा में परिवर्तन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसकी जगह क्या मिलेगा हमें, इसकी जगह हमें मिलेगा विसर्ग और ये शब्द हमारा बन जाएगा बहिधन कार, बहिधन कार। ये विसर्ग हमारी परिवर्तित हो जाएगी किसमें, शा में, शा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर डी विसर्ग संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन्नर, किन्नर। देखिए शब्द कहां से टूटेगा, शब्द टूटेगा ना से, ना, ना ये कौन सा वर्ण है, ना कौन सा वर्ण है, ना है पंचम वर्ग का वर्ण। देखिए नियम क्या होता है, कोई नियम होता है, जी हाँ होता है। नियम हमारा क्या कहता है, पहले वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन। तो ये ता किस में, ना किस में परिवर्तित हो जाएगी, ता में। शब्द आपका बनेगा कित प्लस नर, कित प्लस नर। संधि आपकी कौन सी हो गई, आपको सिर्फ आंसर बताना है संधि कौन सी, पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में। देखिए आंसर आपको तो यहीं से मिल जा रहा है, आंसर तो आपको यहीं से मिल जा रहा है। कौन से वर्ग का है, पांचवें वर्ग का है, पहले वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। ये नियम किस संधि से संबंधित है, व्यंजन संधि। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट। बाद में उसका विच्छेद करने के लिए हम लोग बाद में उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए 20वां, आपसे पूछा गया दुस्तर में कौन सी संधि है, संधि कौन सी है, दुस्तर में कौन सी संधि है। आंसर यहां से हम लोग पकड़ेंगे सा, ठीक है, सा। ये सा क्या है, सा ऐसे लिखा है, सा से संबंधित कोई नियम,
सा से संबंधित कोई नियम? जी हाँ, बिल्कुल है। सा से संबंधित नियम क्या कहता है? विसर्ग का शा, सा और सा में परिवर्तन। विसर्ग का सा, सा और सा में परिवर्तन। संधि कौन सी? 20 का आंसर सी। 20 का आंसर सी। अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हमने आपको पहले भी कहा था, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको संधि से संबंधित सिर्फ नियम याद रखने हैं। नियम अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप चीजों को कर पाएंगे। 20वां, नेक्स्ट देखिए, अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिषेक बताएं। अभिषेक में देखिए क्या है? षटकोण वाला सा। क्या इससे संबंधित कोई नियम था? जब हम लोग नियमों पर चर्चा करेंगे तो बोलेंगे हाँ, इससे संबंधित एक नियम था। क्या नियम था? सा का शा में परिवर्तन। किसका? सा का शा में परिवर्तन। यह नियम किस नियम के संधि के तहत था? यह नियम आपका था व्यंजन संधि के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संधि के मतलब संधि, इसके शब्द का विच्छेद होगा आपका। ये शा जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? इस सा में परिवर्तित हो जाएगा। विच्छेद आपका हो जाएगा अभिधन शेख। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताएं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पे जो डा नहीं है, ये अंगा है। ठीक है, अंगा है। इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लें। 22 क्वेश्चन में ये इस तरीके से लिखा हुआ है वांगमुख। क्या लिखा हुआ है? वांगमुख। तुरंत देखें शब्द कहां से टूटेगा? शब्द हमारा टूटेगा इस अंगा से। अंगा किस वर्ग का वर्ण? अंगा 5वें वर्ग का वर्ण। क्या इससे संबंधित कोई नियम होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कौन सा नियम होता है? पहले वर्ग के वर्ण का 5वें वर्ग के वर्ण पर। और नियम कौन सा होता है? व्यंजन संधि। आंसर व्यंजन संधि। शब्द आपका बन जाएगा वांग मुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, सिंपल क्वेश्चन। या के पहले का वर्ण आधा। संधि कौन सी? संधि हो जाएगी आपकी यड़ संधि। संधि कौन सी? यड़ संधि। शब्द आपका टूटेगा प्रतिधन। देखिए ये या क्या है? ये या कैसे लिखा जाएगा? ये या लिखा जाएगा या, और ये आ। ये या किस में परिवर्तित हो जाएगी? या परिवर्तित हो जाएगी ई में, और ये ई क्या है? इस ता के साथ जुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा प्रति, और इसका ये जो आ है जो अपने आगे वाले वर्ण से जुड़ जाएगा। शब्द बन जाएगा अक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या बन जाएगा? प्रतिधन अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उद्योग। इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी संधि है। ठीक है, देखिए अब महत्वपूर्ण यह है कि यहां पे संधि कौन सी होगी। तो इस शब्द को जब हम लोग तोड़ेंगे, तो इस शब्द को हम तोड़ने पर इसको देखेंगे कि ये शब्द टूटेगा ऊ, ये ध्या जो है ये टूटेगा दा, या, ओ, गा। थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखें इस तरीके से इसका वर्ण विन्यास होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्ण। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको नियमों के तहत आपको एक चीज बताई थी कि शब्द आपका संधि में उस जगह से ही टूटता है जहां से आपको दो सार्थक शब्द प्राप्त होते हो या दो पद प्राप्त होते हो। यानी जो आपको मिलने वाले नए शब्द है उनका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है,
वो निरर्थक ना हो, जो अर्थ देंगे वैसे ही शब्द से यहां से तोड़ेंगे। तो देखिए ये शब्द यहां से एक शब्द क्या बन जाएगा आपका, योग। ये शब्द आपका क्या बना, योग। और ये देखिए दा कैसा वर्ण है, दा कैसा वर्ण है। तो फिर से हम लोग वही अपने पूरे तीसरे वर्ग का वर्ण, क्या तीसरे वर्ग के वर्ण से संबंधित कोई नियम है? जब हम लोग देखते हैं तो कहते हैं हाँ है। कौन सा नियम है? पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग के वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ग के वर्ण का। और ये नियम किसके तहत आता है? ये नियम आता है व्यंजन संधि के तहत। तो इसका विच्छेद हो जाएगा, ये दा परिवर्तित हो जाएगा ता में, और ये शब्द बन जाएगा उत्धन योग। उत्धन योग, ये शब्द बन जाएगा आपका उद्योग, शब्द हो जाएगा आपका उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। वांग्मय, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? वांग्मय। आंसर इसका व्यंजन संधि, आंसर व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष 26वां क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है। आंसर इसका आंसर सेकेंड, यण संधि। कैसे टूटा था ये? प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 परिच्छेद। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परिच्छेद का विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद का विच्छेद क्या होगा? तो यहां पे हम लोग देखिए नियमों पे चर्चा करते हैं। नियमों पे चर्चा करेंगे तो हमारे पास एक नियम था छा संबंधी नियम। नियम कौन सा था? छा संबंधी नियम। वो छा संबंधी नियम हमारा क्या कहता था? छा संबंधी नियम हमारा कहता था यदि छा से पहले कोई स्वर मिल जाए, छा से पहले क्या मिले? कोई स्वर मिल जाए, तो संधि के फलस्वरूप हम लोग छा से पूर्व किसका प्रयोग कर देते हैं? छा से पूर्व च का प्रयोग कर देते हैं। और ये नियम किस संधि का था? ये नियम हमारा था व्यंजन संधि का। ये नियम हमारा था व्यंजन संधि का। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आंसर सेकेंड। देखिए होगा कैसे? ये होगा कैसे? परिधन छेद, परिधन छेद। देखिए यहां पे आने वाला वर्ण क्या है? अंतिम ई, अंतिम वर्ण क्या? ई। और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या? छा। दूसरे शब्द का वर्ण, शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या? तो इसने हमारे नियम को पूरा कर दिया। तो ये छा से पहले एक नया वर्ण आ जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा? चा लग जाएगा, और ये शब्द बन जाएगा परिधन छेद मिला करके परिच्छेद। 27वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 व्याकुल। व्याकुल, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा? तुरंत बताएं। आंसर इसका क्या है? ये या, और उसके पहले आने वाला वर्ण, उसके पहले आने वाला वर्ण वा, आधा। ठीक है, तो ये या किस में टूट जाएगा? या और आ में। ये या किस में परिवर्तित हो जाएगी? ये या परिवर्तित हो जाएगी ई में। और ये नियम कौन सा होता है? नियम होता है स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि का। शब्द आपका बन जाएगा विधन आकुल। ठीक है, हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, 28 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आइए अन्य आगे के नियमों पे हम लोग चर्चा करते हैं। विधन आकुल, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? सरल सा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर बताएं। आंसर इसका हो जाएगा आंसर डी। क्या टूटेगा? ये शब्द टूटेगा विद्याधन आलय। विद्याधन आलय। देखिए अंतिम वर्ण क्या बच्चों? बड़ा, और प्रारंभिक वर्ण क्या? बड़ा। दोनों ही कैसे? स्वर। ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? स्वर संधि का कौन सा प्रकार होगा? स्वर संधि का प्रकार होगा इसमें दीर्घ संधि। स्वर संधि का दीर्घ संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अयादि संधि है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। तो मित्रों हम लोग अयादि संधि के अंतर्गत क्या पढ़ते थे कि पहले पद पे हमें क्या मिलना चाहिए, अयादि संधि में पहले पद पे हमें क्या मिलेगा, ए, ओ और औ। पहले पद पे अगर ये इनमें से कोई भी एक वर्ण मिलेगा और उसके बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो इस प्रकार से होने वाली संधि हमारी कौन सी होगी, अयादि संधि। अब यहां पे देख लीजिए पहले पद पे क्या मिल रहा है, आ नहीं होगा, पहले पद पे व्यंजन नहीं होगा, पहले पद पे व्यंजन नहीं होगा, पहले पद पे औ। आंसर आपका हो जाएगा 9 धन 1, 9 धन 1। और संधि के फलस्वरूप देखिए क्या है, औ है, क्या है, औ है। तो औ परिवर्तित किसमें होगा, ये परिवर्तित होगा आव में। शब्द आपका बन जाएगा नाविक, शब्द आपका बन जाएगा नाविक। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं 31वें क्वेश्चन पे। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए सर्वोदय, सर्वोदय, ठीक है। उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन आया सूर्योदय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य धन उदय। संधि होगी आ के साथ उ, परिवर्तित हुआ किसमें, देखिए परिवर्तित हुआ ये ओ में, ठीक है, परिवर्तित हुआ ओ में। संधि आपकी हो गई गुण संधि, संधि आपकी हो गई गुण संधि। तो 31वें का आंसर हो गया सूर्योदय। ठीक, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है महेश्वर्य, 32वां क्वेश्चन है महेश्वर्य। देखिए शब्द क्या है, शब्द आपका यहां से टूटेगा, ठीक है। ये क्या है, अय, अय। मित्रों हम लोगों ने अय की चर्चा कहां पे की थी, अय की चर्चा हम लोगों ने की थी वृद्धि संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, वृद्धि संधि के अंतर्गत। वृद्धि संधि हमारी क्या कहती है, वृद्धि संधि हमारी कहती है कि यदि आ के बाद क्या आ जाए, ए अथवा अय या ओ अथवा औ, ओ अथवा औ। तो इस प्रकार से होने वाली संधि परिवर्तन, इस प्रकार से मिलने से होने वाले परिवर्तन को हम लोग किसके अंतर्गत देखेंगे, परिवर्तन को हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि के अंतर्गत। तो यहां पे हमारा शब्द किसमें टूटेगा, देखिए शब्द हमारा टूटेगा, शब्द हमारा टूटेगा महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। तो देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या मिला, इसका अंतिम वर्ण मिला बड़ा आ और इसका प्रारंभिक वर्ण मिला ऐ, प्रारंभिक वर्ण मिला। देख लीजिए इसका ऑप्शन कहां पे है, क्या ऐसा ऑप्शन हमारा कहीं है, हाँ बिल्कुल है, ये ऑप्शन है और ये शब्द परिवर्तित हो जाएगा ऐ में। तो क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी। और यहां संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, ये संधि हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, संधि हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पयोधि, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस शब्द को देखते हैं, इस शब्द को देखते हैं। यहां से ये शब्द टूट रहा होगा ओ से, शब्द ये कहां से टूटेगा, ओ से। और ओ के आने वाला, आगे आने वाला वर्ण क्या है, ओ के आगे आने वाला वर्ण है धी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका प्रारंभिक वर्ण हो गया धा और ई, यानी ये वर्ण क्या हो गया, व्यंजन। ये वर्ण क्या हो गया, व्यंजन। अब ओ से संबंधित हमारे नियम कौन से होते हैं, ओ से संबंधित हमारे दो नियम होते हैं। एक नियम क्या होता है, एक नियम होता है गुण संधि का, एक नियम होता है गुण संधि का, और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो देखिए गुण संधि के नियम के लिए तो एक कंडीशन हम लोगों के पास क्या होनी चाहिए कि दोनों ही पदों पे हमें क्या मिलना चाहिए, स्वर मिलना चाहिए। तो यहां पे हमें क्या, दूसरे पद पे स्वर नहीं मिल रहा, तो यहां पे ये वाली संधि नहीं होगी, बचेगा हमारे पास दूसरा नियम। आंसर इसका होगा विसर्ग संधि और शब्द आपका सही बनेगा पयः धन धी। ठीक है, शब्द आपका बनेगा, ये ओ परिवर्तित हो जाएगी विसर्ग में और आपका शब्द बन जाएगा पयः धन धी। संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आइए अगले नियम पे हम लोग चर्चा करते हैं।
अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 34। अगला क्वेश्चन है आपका 34। संधि है, किसमें विसर्ग संधि है? किसमें विसर्ग संधि है? तो आप लोग देखिए शब्दों को ठीक से देखें, सिर्फ शब्दों को जैसे ही आप देखेंगे तो आप जैसे ही ये शब्द पकड़ेंगे, देखिए क्या, शा। विसर्ग संधि का आपका नियम पहला जो हम लोगों ने लिखवाया था, क्या नियम लिखवाया था कि विसर्ग का किसमें, सा, शा या शा में परिवर्तन। विसर्ग का शा, सा या सा में परिवर्तन, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे क्या षटकोण वाला सा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी जगह क्या रहा होगा, विसर्ग रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सिर्फ नियमों पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सारे उदाहरण जो अभी तक हुए हैं, एक आध उदाहरणों को छोड़ दें जिसमें हम लोग उसके अर्थ पे भी गए हैं, बाकी हमारे सारे के सारे जो उदाहरण है वो नियमों से ही निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, निष्कर्म, ऑप्शन सी। 35वां क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो देखिए ये देखिए, ये हो गया गा, ठीक है। यहां से शब्द टूटेगा, यहां से शब्द टूटेगा, नियम लगेगा आपका पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। ये गा कैसा वर्ग का है? गा है तीसरे वर्ग का, यानी जब टूटेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने पहले वर्ग में, ठीक है। और ये दोनों एक ही प्रकार के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये दोनों ता संबंधी नियम के उदाहरण हैं कि यदि ता के बाद क्या हो, हा हो, ता संबंधी नियम, ता संबंधी नियम, ता के बाद हा हो, ये भी उसी का, ता के बाद हा हो, किस संधि का? व्यंजन संधि। तो ऑप्शन ए भी आपका व्यंजन संधि, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी भी आपका व्यंजन संधि, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी भी आपका व्यंजन संधि, ये नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, रसायन। ये शब्द आपका किसमें टूटेगा? ये शब्द आपका टूटेगा रस धन अयन, रस धन अयन। ये शब्द क्या आपका हो जाएगा? आ और आ मिलकर के शब्द बन जाएगा बड़ा आ, ये संधि हो जाएगी दीर्घ संधि और ये शब्द बन जाएगा रसायन, ठीक है, रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ई अथवा आ किस प्रकार की संधि? अब देखिए पहले पत्ते में क्या मिला? स्वर, और स्वर के बाद स्वर, तो जाहिर सी बात है संधि हमारी कौन सी होगी? स्वर संधि का ही एक प्रकार होगा। दोनों पदों पे हमें स्वर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये हमारा स्वर संधि का एक प्रकार होगा, ठीक है, स्वर संधि का एक प्रकार। अब स्वर संधि का कौन सा प्रकार होगा तो उसके लोग देखते हैं। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे स्वर संधि, तो हम लोगों ने एक निश्चित नियम वर्णमाला के तहत उसको पढ़ा था। तो हम लोगों ने देखा था जो हमारी प्रारंभिक 3 स्वर संधियां होती हैं उसके पहले पद पे हमें कौन सा वर्ण मिलता है? उसके पहले पद पे हमें छोटा आ या बड़ा आ मिलता है, पहले पद पे हमें छोटा आ या बड़ा मिलता है। और उसके बाद जो संधि स्टार्ट होती है यानी चौथी संधि, वहां से हमें पहले पद पे क्या मिलना प्रारंभ होता है? ई अथवा बड़ी ई या ऊ अथवा बड़ा ऊ, ठीक है। तो ई अथवा बड़ी ई जिस पद पे मिलेगी तो वो संधि हमारी कौन सी हो जाएगी? वो संधि हमारी हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट, यण संधि, ठीक है। इसी संधि का सूत्र होता है ई को या और ऊ को वा में परिवर्तित कर देती है संधि। ई को या और ऊ को वा में परिवर्तित कर देती है। तो ई के बाद आ और वो परिवर्तित किसमें हुआ? या में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 36वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट। आइए आगे के उदाहरणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिर से देखें, उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी इसी ही गति से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अत्युक्ति, अत्युक्ति शब्द को देखें, यहां से तोड़े या, ठीक है। या के आगे पहले आने वाला वर्ण आधा, करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। या के पहले आने वाला वर्ण आधा, संधि आपकी यण संधि। और या लिखा हुआ है यू, तो इसको हम लोगों ने तोड़ दिया या और ऊ में, तो ये या परिवर्तित हो गए किसमें? ई में। आपका विच्छेद हो जाएगा इसका अतिधन उक्ति, अतिधन उक्ति, अतिधन उक्ति। तो 37वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ऑप्शन फर्स्ट और इसका विच्छेद अतिधन उक्ति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। फिर से हमारे पास ये क्वेश्चन आया,
ओ। अब बताएं, जैसे ही ओ आया तो हम लोग कौन सी दो कंडीशन चेक करेंगे, एक गुण संधि और एक दूसरी विसर्ग संधि, एक गुण संधि और दूसरी विसर्ग संधि। करने के लिए हम लोग को दूसरा पद देखेंगे। क्या दूसरा पद है चित्त, दूसरा पद है चित्त। प्रारंभिक वर्ण क्या है इसका, चा। चा क्या है, चा है व्यंजन, चा है क्या व्यंजन। इसका आंसर हो जाएगा, उसमें अगर देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बाल धन उचित, बाल धन उचित। ठीक है, ये शब्द आपका कैसे टूटेगा, बाल धन उचित, बाल धन उचित, बाल उचित शब्द टूटेगा बाल धन उचित में। ठीक है, बाल धन उचित में टूटेगा। और यहां का अंतिम वर्ण हो जाएगा आपका आ और इसका प्रारंभिक वर्ण हो जाएगा ऊ। दोनों मिलकर के बना क्या दे देंगे, बना देंगे ओ। तो ये शब्द बन जाएगा बालोचित। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर फर्स्ट। ठीक है, यहां पे आपकी संधि होगी गुण संधि, संधि होगी आपकी गुण संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 रूपांतरण, रूपांतरण, रूपांतरण में सही विच्छेद चुनना। तो देखिए शब्द कहां से टूटेगा, ये शब्द टूटेगा यहां से। ठीक है, ये शब्द टूटेगा यहां से और ये शब्द बन जाएगा रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण, रूप का अंतरण। ठीक है, रूप का अंतरण। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। 39 का आंसर फर्स्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महत्वपूर्ण शब्द भूर्जा। क्वेश्चन नंबर 40 भूर्जा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए यहां पे क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। ये ऊ किसके मिलने से बन सकता है, ऊ के साथ ऊ मिलने से बड़ा ऊ बन जाएगा। संधि हमारी कौन सी होगी, दीर्घ संधि। अब देख ले हमारा क्या कोई शब्द है इसमें, तो हम लोग जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे यहां ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखिए यहां पे वर्ण बड़ा ऊ और यह वर्ण प्रारंभिक बड़ा ऊ, इन दोनों के मिलने से क्या बना, बड़ा ऊ। इन दोनों के मिलने से क्या बना, बड़ा ऊ। तो ये शब्द हमारा हो जाएगा भूर्जा। अर्थ क्या होगा इसका, भू मतलब पृथ्वी और ऊर्जा मतलब पृथ्वी की ऊर्जा, शक्ति। पृथ्वी के अंदर जो भी ऊर्जा है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भूर्जा के नाम से। एनर्जी, पृथ्वी की जो एनर्जी है वही क्या कहलाएगी, भूर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 महोत्सव। फिर से देखिए इस शब्द को हम लोग यहां से पकड़ेंगे, संधि कौन सी चेक करेंगे, दो संधियां चेक होंगी, दोनों कौन सी, एक गुण संधि और एक विसर्ग संधि, एक गुण संधि और एक विसर्ग संधि। तो पहले हम लोग देखिए चेक कर लेते हैं। ओ है, अगर ये स्वर संधि है तो इसमें क्या क्या मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए आ के साथ ऊ, आ के साथ ऊ। ठीक है, तो जब हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। देखिए दोनों पदों पे क्या, ये भी हमारा बड़ा आ और ये ऊ, दोनों ही क्या है, यही दोनों स्वर है। तो यहां संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी गुण संधि और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, महाधन उत्सव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 42वां क्वेश्चन। देखिए हम लोग देखते हैं 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। सरल सा क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग बताए। संधि में देखिए ये दा यहां से टूट रहा है, नहीं होगा, ये गा यहां से टूट रहा है, नहीं होगा, और ये जा यहां से टूट रहा है, नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आंसर डी, आंसर डी, पुस्तकालय। संधि विच्छेद होगा इसका पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। कैसे बनेगा, छोटा और बड़ा मिलकर के क्या बना देंगे,
बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ा आ। आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, 42 का आंसर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अभ्युदय, फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभ्युदय। अब आपने क्या करना है, अब आपने अंतिम वर्ण पहले पद का और प्रारंभिक वर्ण देखना है। पहले पद का अंतिम वर्ण ई, जैसे ही हमें पहले पद के अंतिम वर्ण पे ई दिखा और दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण पे क्या मिला, ऊ, तो दोनों ही क्या हो गए, स्वर हो गए। स्वर हो गए तो यानी ये स्वर संधि के अंतर्गत कोई संधि होगी और ई जो है वो परिवर्तित किस में हो जाएगी, या में परिवर्तित हो जाएगी। ई या में परिवर्तित हो जाएगी तो और इस या को क्या स्वर मिल जाएगा, ये ऊ। तो देखिए शब्द क्या बन जाएगा, अभ्युदय। देखिए कोई शब्द है यहाँ पे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 43 का आंसर डी, अभ्युदय इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी लास्ट में रिपीट किया, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। आंसर हम लोग पीछे देखकर कहते कैसे टूटा था, पुस्तक धन, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, ये आ और इसके साथ बड़ा आ अंततः परिवर्तित हुआ था बड़ा आ में। ऐसी संधि कौन सी कहलाती थी, ये संधि हमारी होती थी दीर्घ स्वर संधि। 44 का आंसर फर्स्ट, 44 का आंसर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सदानंद, सदानंद, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, इसका आंसर हम लोग लगाएंगे कैसे, नियम के अंतर्गत यहां से। ये कौन सा वर्ण है, ये वर्ण है तीसरे वर्ग का, वर्ण है तीसरे वर्ग का। संबंधित नियम कोई होता है, बिल्कुल होता है। कौन सा नियम होता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत एक नियम होता है, पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग के वर्ण में, पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग के वर्ण में। तो पहले वर्ग का वर्ण, यहां पे तीसरा वर्ग आ रहा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सत धन आनंद, सत धन आनंद। देखिए क्या कोई ऑप्शन है, जी हाँ है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नियमों के अनुसार, सिर्फ नियमों के अनुसार चले हमने और इसका आंसर लगा दिया। संधि अगर इसमें पूछेगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है आपका श्रद्धानंद। देखिए श्रद्धानंद, अब ये शब्द टूटेगा कैसे, तो देखिए ये वर्ण यहां से टूटेगा। एक शब्द तो आपको मिल गया आनंद, ठीक है, एक शब्द आपको मिल गया आनंद, और हमने आपको बताया था कि संधि में दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक। तो यहां पे एक शब्द आपको मिलेगा श्रद्धा, शब्द आपको मिलेगा श्रद्धा, ठीक है। तो पहला शब्द श्रद्धा और दूसरा शब्द आनंद, पहला शब्द श्रद्धा और दूसरा शब्द आनंद। तो देखिए यहां पे कौन सा वर्ण, ये वर्ण आपका बड़ा आ, और यहां पे कौन सा वर्ण, ये वर्ण भी आपका बड़ा आ। तो संधि आपकी दोनों स्वर के मिलने से कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि, और दोनों बड़े आ के मिलने से परिवर्तित किसमें हो रहा है, दीर्घ में। तो स्वर संधि का कौन सा प्रकार हो गया, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा प्रकार हो गया, दीर्घ स्वर संधि। आंसर हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट, श्रद्धानंद, ठीक है। 46वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 47वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निधन कपट। अब देखिए सीधे विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग किसमें परिवर्तित होती है अभी। अच्छा इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, किस संधि का भेद। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन, बताना ही नहीं हमको, तो हमने पूछा है किस संधि का भेद है। तो ये संधि ये क्या है, विसर्ग। हम लोग विसर्ग संधि की परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन। जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एकदम सरल सा क्वेश्चन, ठीक है। निधन कपट परिवर्तित हो जाएगा ये किसमें, विसर्ग का सा में परिवर्तन, निष्कपट, निष्कपट, विसर्ग सा में परिवर्तित हो गई, विसर्ग संधि का नियम, ठीक है। तो क्वेश्चन 47 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 47 का आंसर ऑप्शन डी। फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है संघार, क्वेश्चन लिखा हुआ है संघार। कहां से टूटेगा, शब्द टूटेगा इस अनुस्वार के साथ,
शब्द किस स्वर के साथ टूटेगा? अनुस्वार के साथ। और अनुस्वार से संबंधित नियम कोई होता है? तो जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे हाँ, अनुस्वार से संबंधित नियम होता है क्या? मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम कि मां किस में परिवर्तित हो जाती है? अनुस्वार में। तो अगर यहां पे अनुस्वार आ रहा है तो ये शब्द क्या रहा होगा? यहां पे मां रहा होगा। शब्द हो जाएगा सम प्लस हार। सम प्लस हार। देखिए यहां पे कोई लिखा है? बिल्कुल लिखा है, लिखा हुआ है बिल्कुल। आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 48 का ऑप्शन ए। आइए आगे के बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। 49 विगत धन जाल। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन ये मिसप्रिंट हो गया है। इस शब्द को आप लोग कर लीजिए, इस विगत को काट लीजिए, इस विगत की जगह कर लीजिए विपत धन जाल। ठीक है, अब यहां से बन जाएगा विपत धन जाल। विपत धन जाल। ठीक है, अब देखें विपत धन जाल को क्या करेंगे? तो पहले देख लेते हैं अंतिम वाली से संधि का ता और प्रारंभिक वाली संधि का जा। ठीक है, दोनों पदों पे हमें क्या मिल रहा है? ये भी एक व्यंजन, ये भी एक व्यंजन और ये भी एक व्यंजन। तो इस प्रकार नियम से संधि कौन सी होती है? इस प्रकार नियम से संधि होती है व्यंजन संधि। सीधे सीधे आपका आंसर। ठीक है, व्यंजन संधि की परिभाषा से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा जब हमने बताई थी तो हमने आपको क्या बताया था कि वो किस प्रकार से हो सकती है? वो इस प्रकार से हो सकती है कि स्वर के साथ आपका क्या मिले? व्यंजन मिल जाए, या फिर व्यंजन के साथ आपका क्या मिल जाए? व्यंजन मिल जाए, या फिर व्यंजन के साथ आपका क्या मिल जाए? स्वर मिल जाए। व्यंजन के साथ आपका, तो इस प्रकार से निर्मित संधि आपकी क्या होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा? ये पद क्या? व्यंजन, और दूसरा पद क्या? व्यंजन। तो व्यंजन और व्यंजन के मिलने से होने वाली संधि क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं? ता के बाद जा। ठीक है, तो ये नियम हमारा कौन सा हो जाता है? एक ता संबंधी नियम हम लोगों ने पढ़ा था। ता संबंधी नियम हम लोगों ने पढ़ा था। उस ता संबंधी नियम में क्या था कि यदि ता के बाद क्या जा अथवा झाए, तो इस ता को हम लोग किस में परिवर्तित कर देते हैं? ता को जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उस संधि के तहत यह शब्द बन जाएगा विपत धन जाल का विपत जाल। विपत जाल। आइए हम लोग अपनी शीट के अंतिम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। महेंद्र, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पेपरों में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, महेंद्र यहां से टूटेगा, इसमें मात्रा कौन सी लगी है? ए। और ए को हम लोग पहचानते हैं किस? हमने आपको पढ़ाई थी जब संधि, तो स्वर संधि पढ़ाया था कि ए ओ और अर। ए ओ और अर, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे। ए और अर किससे संबंधित होती है? ये गुण संधि से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? गुण संधि से संबंधित होती है। और गुण संधि का नियम हमारा क्या कहता है कि आ के बाद ई आए तो वो किसमें परिवर्तित होता है? ए में। और आ के बाद ऊ आए तो किसमें परिवर्तित होता है? ओ में। तो यहां पे ए आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या रहा होगा? आ और ई में से कोई वर्ण रहा होगा। तो ये शब्द हमारा क्या बनेगा? यहां पे ये बनेगा महाधन इंद्र। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ का मतलब क्या? आ के साथ ये बड़ा आ भी हो सकता है और यहाँ पे बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, संधि में हमने आपको बताया था इसको इस तरीके से। तो ये शब्द बनेगा महाधन इंद्र। तो ये देखिए क्या हुआ? बड़ा आ और बड़े आ के साथ क्या मिली? छोटी ई। ये परिवर्तित किस में हो जाएगी? ए में हो जाएगी। शब्द आपका बन जाएगा महेंद्र, महाधन। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग संधि के 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने आपको और भी बहुत से प्रश्न कराने का प्रयास किया है। एग्जाम्पलों के माध्यम से इसके जो ऑप्शंस हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो एक समग्र रूप से एक शीट के माध्यम से संधि का पूरा एक रिवीजन करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन तो देखिए आप जितने लगाएंगे उतनी ही ज्यादा अभ्यास से आप उस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि घर में आप सब जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। अगर उन्हें कोई आपको समस्या होती है उन क्वेश्चनों से संबंधित तो आप उन्हें
हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें भेजें। हम आपकी जो समस्या है उसके समाधान का प्रयास करेंगे, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने एक हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा पूर्ण कर ली है, ठीक है। और आगामी क्लास में हम लोग हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आशा करता हूं कि इन चीज़ों से आप लाभान्वित हुए होंगे। और संस्थान के माध्यम से आपसे एक निवेदन है कि संस्थान के द्वारा जो पहल चलाई जा रही है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसमें आप सहयोगी बने, सहभागी बने। इसके लिए आप इन वीडियोस को, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कई वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि वीडियो के बीच में ही आपको लोगों के द्वारा शेयर करने का या वीडियोस को लाइक करने का रिक्वेस्ट करते हैं वो लोग। तो हम लोगों के माध्यम से ये है कि हम लोग वीडियो के आखिरी में ही आपसे एक बार निवेदन करते हैं, ताकि जो हमारा रिदम है, पढ़ाई का जो रूटीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। इसके लिए आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग संस्थान के द्वारा चलाई जा रही इस पहल से लाभान्वित हों। अगले टर्न पे हम लोग हिंदी के किसी नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इसका सतत रूप से अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।